क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक मछली खाने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और पल भर में इंसान खून के प्यासे खूंखार ज़ॉम्बी बन सकते हैं? जरा इस खौफनाक मंजर को देखिए। फर्श पर खून से लथपथ एक म्यूटेंट जैसा इंसान रेंग रहा है। जब इस बीमार आदमी को अस्पताल लाया गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा देगा। देखते ही देखते वायरस फैला और पूरा अस्पताल एक जिंदा नर्क बन गया। लोग एक दूसरे को बेरहमी से फाड़कर खाने लगे। खून से सने इस खौफनाक माहौल के बीच हमारा हीरो सिन्गे अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी पत्नी को बचाने इस मौत के कुएं में कूद पड़ता है। लेकिन यह खौफनाक तबाही आखिर शुरू कैसे हुई? वजह थी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर पिघलने से सदियों पुराने जानलेवा बैक्टीरिया समंदर में मिल गए। करोड़ों मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। दुनिया भर में भुखमरी फैल गई। खेत बंजर हो गए। इंसान दाने दाने को मोहताज हो गए और जमीन पर सिर्फ इंसानी कंकाल नजर आने लगे। इसी तबाह हो चुकी दुनिया में सिन्गे, जो कभी एक खूंखार अंडरग्राउंड फाइटर था, अब सब छोड़ डचकर एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है। एक दिन एक खंडर हो चुके अंडरपास में कुछ लुटेरे उसका रास्ता रोक लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने खुद मौत को दावत दी है। सिन्गे अकेले ही अपने नंगे हाथों से पल भर में उन सभी लुटेरों की हड्डियां तोड़ कर रख देता है। लड़ाई के बाद जब सिन्गे और उसका साथी अपने ठिकाने पर माल उतारते हैं तो गलती से एक बक्सा टूट जाता है। उस टूटे हुए बक्से के अंदर थी एक ताजा विशाल मछली। क्या होगा जब मौत अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क न करे? दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान इलाके में कुछ रईस लोग ताजा कच्ची मछली का मजा ले रहे थे। ये खास मछली उन्हें शहर के एक आलीशान इलाके में कुछ रईस लोग ताजा कच्ची मछली का मजा ले रहे थे। ये खास मछली उन्हें मिस्टर वासु नाम के एक बेहद रसूखदार आदमी ने दी थी। टेबल पर बैठा एक आदमी जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है, वो मिस्टर वासु की तरफ से सबको एक नए फूड बिजनेस के बारे में बता ही रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे जबरदस्त उबकाई आती है और अगले ही पल वो अपने मुंह से ढेर सारा काला खून उगलते हुए कुर्सी समेत पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ता है। तबाही सिर्फ अमीरों के महलों तक नहीं थी। सड़कों के अंधेरे में एक बेघर आदमी सीवर का ढक्कन खोलकर एक प्लास्टिक की थैली बाहर निकालता है जिसमें किसी अजीब जानवर का सड़ा हुआ मांस भरा था। वह उस थैली को खजाने की तरह छुपाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं। छीना झपट्टी में वह थैली जमीन पर गिर जाती है और उसमें से रेंगते हुए खौफनाक कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। शहर में एक भयानक मौत अब खामोशी से अपने पैर पसार रही थी। इन सब से बिल्कुल बेखबर सिन्गे अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी आलिंग उसके इस खतरनाक काम से बिल्कुल खुश नहीं है। दोनों कई दिनों बाद मिले थे, लेकिन उनके पास बात करने का भी वक्त नहीं था क्योंकि आलिंग को अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकलना था। संसाधनों की भारी कमी के कारण सरकार हर रात 8 बजे पूरे शहर की बिजली काट देती है और सायरन की इसी डरावनी आवाज और अंधेरे के बीच आलिंग अस्पताल के लिए निकल जाती है। आलिंग उसी अस्पताल में डॉक्टर है। आज रात उसकी एक पहले से तय सर्जरी थी, लेकिन यह अस्पताल का वीआईपी और सख्त पाबंदी वाला इलाका है। ऊपर जाते वक्त आलिंग की नजर इमरजेंसी वार्ड पर पड़ती है, जहां उन्हीं रईस लोगों को गंभीर हालत में लाया जा रहा था जिन्होंने वो कच्ची मछली खाई थी। 10वीं मंजिल पर मिस्टर वासु की बीमार पत्नी का इलाज चल रहा है। मिस्टर वासु आलिंग को कुछ कूलिंग बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर उसी खास प्रजाति की मछली का मांस और लिवर रखा हुआ था। वासु का मानना है कि इस मछली से उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। आलिंग उसे साफ साफ चेतावनी देती है कि इस अनजान मछली का एक बीमार मरीज पर इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन वासु अपनी जिद पर अड़ा रहता है। और अब कहानी का सबसे खौफनाक पल। नीचे इमरजेंसी रूम में चेहरे पर निशान वाले उस आदमी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन वह बुरी तरह तड़प रहा है। उसका पूरा शरीर झटके खा रहा है और खून की उल्टियां करते हुए उसकी पुतलियां भयानक तरीके से फैल जाती हैं। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है और हार मानकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ता है, तभी एक चमत्कार या कहें एक श्राप सच हो जाता है। हार्ट मॉनिटर अचानक बीप करने लगता है। मौत की नींद सो चुका वह आदमी झटके से अपनी खौफनाक काली आंखें खोल देता है। चेहरे पर निशान वाला वह आदमी जिसे अभी अभी मृत घोष रहे थे और न ही कुछ बता रहे थे, तभी ऊपर से एक लाश जमीन पर आ गिरती है। वह एक महिला डॉक्टर थी जिसे किसी ज़ॉम्बी ने धक्का दे दिया था। उसके जमीन पर गिरने की आवाज इतनी खौफनाक थी कि लोगों की रूह कांप गई। लेकिन सबसे डरावना पल तो तब आया जब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह महिला हिलने लगी। एक सैनिक जब उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसे यह देखकर झटका लगा कि वह महिला पहले ही एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाता, उस ज़ॉम्बी महिला ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। सैनिक ने तुरंत उसे गोली मार दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सैनिक भी अब इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हो चुका था और उसका भी ज़ॉम्बी बनना तय था। अस्पताल के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल की तरफ भाग रहे थे। अस्पताल के अंदर घुस जाता है और आलिंग को ढूंढने लगता है।
अस्पताल के हॉल में गार्ड लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कुछ लोग पागलों की तरह भागते हुए बाहर आते हैं, जैसे उनके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। हर कोई हैरान था कि आखिर माजरा क्या है, और तभी कोने से एक खूंखार ज़ॉम्बी उनकी तरफ झपटता है। गार्ड अपनी लाठी निकालता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यह वायरस अब सिर्फ 10वीं मंजिल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पहली मंजिल तक भी पहुंच चुका था। ज़ॉम्बी वायरस एक खौफनाक बीमारी की तरह पूरे अस्पताल में फैल रहा था। आलिंग और अस्पताल का डायरेक्टर अपनी जान बचाने के लिए एक गोदाम में छुप जाते हैं। डायरेक्टर पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुका है और उसका शरीर खून से लथपथ है। जब आलिंग को लगता है कि बाहर शांति है तो वह दरवाजा खोलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि डायरेक्टर गायब है। जब वह उसे ढूंढने लगती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और जब वह करीब जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डायरेक्टर अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है और किसी को खा रहा है। ज़ॉम्बी डायरेक्टर आलिंग की तरफ झपटता है, लेकिन आलिंग बाल बाल बच जाती है। वह किसी तरह वहां से भागकर बाहर आती है। तभी उसे अस्पताल के स्पीकर पर सिन्गे की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत इंटरकॉम से जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वह मशीन पुरानी होने की वजह से काम नहीं करती। अस्पताल की हालत हर पल बदतर होती जा रही थी। हर मंजिल पर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज का कब्जा था। ब्रॉडकास्ट रूम में सिन्गे को आलिंग का कोई जवाब नहीं मिलता। वह उसे ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है, बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही है। उस बच्ची के चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। तभी एक सैनिक उस ज़ॉम्बी गार्ड को देख लेता है और गोली चला देता है, लेकिन वह गार्ड उस बच्ची को बचाने के लिए सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। इस बीच सेना के बड़े अधिकारी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। उनके पास अस्पताल के अंदर की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह वायरस कहां से आया। बैंकॉक में 50 लाख लोग रहते हैं और अगर यह वायरस अस्पताल से बाहर निकला तो पूरी तबाही मच जाएगी। इसलिए अधिकारियों ने एक कठोर फैसला लिया, पूरे अस्पताल को उड़ा दिया जाए। भले ही अंदर 500 बेगुनाह लोग फंसे हों, लेकिन वायरस को बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता। अस्पताल के अंदर सैनिकों ने जगह जगह बम लगाने शुरू कर दिए हैं। आलिंग को इस बात का अंदाजा नहीं है कि सरकार उन्हें मरने के लिए छोड़ चुकी है। वह अपनी जान बचाने के लिए एक कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है। उसे बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है जिसके पास चाबियों का गुच्छा था। वह गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका है और बस होश में आने ही वाला है। आलिंग किसी तरह चाबियां लेकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर उसे लॉक कर देती है, लेकिन कंट्रोल रूम में भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। रेडियो खराब है और कैमरों में भी उसे सिन्गे कहीं दिखाई नहीं देता। इधर सिन्गे और शाओ बाओ तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन शाओ बाओ की माँ वहां नहीं है। वहां एक बोर्ड पर लिखा है कि उसकी माँ आज 5वीं मंजिल पर ड्यूटी कर रही है। वे दोनों तुरंत 5वीं मंजिल की तरफ भागते हैं, लेकिन 5वीं मंजिल पर ज़ॉम्बीज की भरमार है। ज़ॉम्बीज उन्हें देख काट लेता है और अपनी माँ के पास वापस भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह शीशे के पीछे से खौफनाक आवाजें निकालते हुए उनकी तरफ झपटती है। शाओ बाओ अपनी माँ को इस खौफनाक रूप में देखकर सहम जाता है। सिन्गे तुरंत शाओ बाओ को अपने कंधे पर उठाता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। सामने से ज़ॉम्बीज की एक पूरी फौज उनकी तरफ आ रही थी। सिन्गे बिना उनसे उलझे सीधा इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागता है। इधर 10वीं मंजिल पर आलिंग कंट्रोल रूम के कैमरों में अस्पताल का हाल देख रही थी। पूरे अस्पताल में लाशों के ढेर लगे थे और ज़ॉम्बीज बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन उसने एक अजीब बात गौर की। 10वीं मंजिल जहां मिस्टर वासु की पत्नी का कमरा था, वहां एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। आगे बढ़ने का फैसला करता है। उधर वासु की पत्नी की हालत और बिगड़ती जा रही है। उसका खून का इंतजाम खत्म हो रहा है। वासु आलिंग से गुजारिश करता है कि वह ब्लड बैंक से कुछ खून लेकर आए। वह वादा करता है कि वह आलिंग को अपने साथ इस नर्क से बाहर निकाल ले जाएगा। आलिंग एक डॉक्टर होने के नाते मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सिन्गे और शाओ बाओ आखिरकार 10वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा लॉक था। सिन्गे एक लोहे की रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी खिड़की से एक तेज रोशनी अंदर आती है। एक हेलीकॉप्टर अस्पताल के ऊपर मंडरा रहा था। शाओ बाओ खुशी से चिल्लाता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने नहीं, बल्कि सिर्फ वासु को बचाने और पूरे अस्पताल को तबाह करने आया है। और अस्पताल में बम फटने में अब सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। आलिंग ब्लड बैंक के पास छुपकर ज़ॉम्बीज की हलचल देख रही है। वहां कई ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। वह मौका देखकर धीरे से ब्लड बैंक के अंदर घुस जाती है। आलिंग किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर एक कमरे में छुप जाती है। कुछ ही मिनटों बाद सिन्गे और शाओ बाओ भी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। सिन्गे के एक हाथ में ड्रिप का भारी स्टैंड है और दूसरे हाथ से उसने शाओ बाओ को पकड़ा हुआ है। तभी सिन्गे की नजर जमीन पर पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है।
ये आलिंग का लॉकेट था। वो तुरंत सिर उठाकर चारों तरफ देखता है और उसे सामने वाले कमरे के शीशे से आलिंग की एक झलक दिखाई देती है। सिंगे जोर फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बीच उनके डॉक्टर को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। टीम का कमांडर बिना एक पल सोचे अपने ही डॉक्टर के सिर में गोली मार देता है। वासु भड़क जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के लिए एक डॉक्टर चाहिए था। तब कमांडर वासु से कहता है कि वो आलिंग को ले आए। सिंगे उन सैनिकों को देखकर मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग सीधे सिंगे पर ही गोली चला देते हैं। इन सैनिकों को आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। वो आलिंग को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहां ज़ॉम्बीज का एक और बड़ा झुंड आ जाता है। कंधे पर गोली लगने के बावजूद सिंगे एक फ्लाइंग किक मारता है और ज़ॉम्बीज की भीड़ पर टूट पड़ता है। कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद सिंगे सीधा उस कमांडर से भिड़ जाता है और आलिंग को छुपने का इशारा करता है। सिंगे और उस खूंखार कमांडर के बीच एक जानलेवा हाथापाई शुरू हो जाती है। सिंगे कत्ले उस कमांडर पर फेंकता है और एक फ्लेयर गन से उसे जिंदा जला देता है। आग और धुएं की वजह से छत का स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है और पानी बरसने लगता है। और पानी गिरते ही जमीन पर पड़े मरे हुए ज़ॉम्बीज के शरीर में फिर से हलचल होने लगती है। वो फिर से जिंदा हो रहे थे। सिंगे, आलिंग और शाओबाओ वहां से भागते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि वासु अपनी पत्नी के बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी पत्नी अब पूरी तरह से एक भयानक ज़ॉम्बी बन चुकी है। आलिंग चिल्लाकर वासु को भागने के लिए कहती है, लेकिन वासु अपनी पत्नी के प्यार में अंधा होकर उसके पास जाता है और अगले ही पल उसकी पत्नी उसकी गर्दन पर अपने खूंखार दांत गड़ा देती है। वासु की चीखें सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। ज़ॉम्बीज शीशे के दरवाजे तोड़कर एक सैलाब की तरह अंदर घुस रहे हैं। सिंगे समझ जाता है कि वो तीनों एक साथ नहीं बच सकते। वो आलिंग को कसम देता है कि वो शाओबाओ को लेकर तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। आलिंग रोती रह जाती है, लेकिन सिंगे खुद को ज़ॉम्बीज के सामने मौत के मुंह में झोंक देता है। आलिंग और शाओबाओ छत पर पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। सैनिक उन्हें चेक करते हैं कि कहीं उन्हें काटा तो नहीं गया है। जब सैनिकों को पता चलता है कि वासु मारा गया तो वे तुरंत उड़ान भरने का आदेश देते हैं। आलिंग उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती है कि बस कुछ मिनट रुक जाओ, पूरी तरह घिर चुका है। बचने का कोई रास्ता न देखकर वो एक कार में घुस जाता है। अनगिनत ज़ॉम्बीज कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और शीशे तोड़ने लगते हैं। तभी कार के इंजन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने से एक भयंकर धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। ज़ॉम्बीज की एक और नई खेप वहां पहुंच जाती है। बम के टाइमर में अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। हेलीकॉप्टर को मजबूरी में अपने दरवाजे बंद करके उड़ान भरनी पड़ती है। एन उसी वक्त सिंगे खून से लथपथ छत पर पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चुका था। आलिंग और सिंगे शीशे के आर पार एक दूसरे को आखिरी बार बेबसी से देखते रह जाते हैं। सुबह का सूरज निकल रहा है और पीछे से ज़ॉम्बीज का एक खौफनाक सैलाब सिंगे की तरफ बढ़ रहा है। सिंगे अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी पूरे अस्पताल में बम फट जाता है। पूरी इमारत एक भयानक धमाके के साथ ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सिंगे उस मलबे में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। कुछ समय बाद आलिंग और शाओबाओ एक सुरक्षित जगह पर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी का अंत एक बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। क्या वो इस भयानक तबाही से बच निकला? ये एक ऐसा खुला राज है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा।